नमस्कार, अखाड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र राजपूत। हाथ से निकली उद्धव की सेना। जी हां, शिवसेना जिस पर एक अधिकार समझते थे उद्धव ठाकरे, आज उनके सामने बहुत विकट स्थिति आ गई कि एकनाथ शिंदे प्रमुख बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद नार्वेकर जी को आना पड़ा और बीच में कितना लंबा वक्त गया। तो ऐसे में कई बार ये लगा कि पता नहीं किसके पाले में ये फैसला आएगा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अभी जो शिवसेना के असली हकदार हैं वो एकनाथ शिंदे का गुट है। और निश्चित रूप से उद्धव साहब के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उनके हाथ से निकल चुकी है उनकी शिवसेना। और जब भी इस तरह की बात आती है, सिचुएशन जब भी बदलता है, खासकर जब अपनी पार्टी के लोग अलग अलग विचारधारा पर चलते हैं, अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने एक अलग और बड़ा फैसला लिया था, इसकी कल्पना शायद शिवसेना में किसी ने नहीं की थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ इंसान की सोच में भी बहुत बदलाव आया है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे इस खास शो में। और हमारे साथ अलग अलग मेहमान भी जुड़ेंगे और मुंबई की जनता क्या सोचती है इस नए फैसले को लेकर वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक पूरा क्या कुछ हुआ ये देख लेते हैं खास पैकेज में। में हुई बगावत के बाद बने दो गुट यानी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी पर कब्जे और खुद को सही ठहराने के संघर्ष का एक और नतीजा बुधवार की शाम आया। दरअसल दोनों ही गुटों द्वारा दायर की गई अयोग्यता याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया। दोनों गुटों ने याचिका दायर कर एक दूसरे को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। हालांकि अपने फैसले पर स्पीकर ने किसी भी गुट को अयोग्य घोषित नहीं किया है, लेकिन स्पीकर के फैसले से जहां एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है, तो वहीं ठाकरे गुट के लिए उतना ही बड़ा झटका है, क्योंकि असली शिवसेना के दावे को खारिज कर दिया गया है और अब बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। फैसले के बाद जहां शिंदे गुट जमकर जश्न मना रहा है, कार्यकर्ता सड़क पर जश्न मनाते हुए नाचते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उद्धव गुट ने फैसले को न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या बताया, बल्कि अदालत की अवमानना का भी आरोप लगाया। उधर उद्धव ठाकरे अब अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। जनता के बीच में हम तो जा ही रहे हैं। जैसे आज भी आदित्य कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को ताड़ाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो पार्टी को अपनी संपत्ति समझते हैं और परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। ये लोकशाही में कोई भी व्यक्ति पार्टी को अपनी निजी मालमत्ता, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकता है, मनमानी निर्णय नहीं ले सकता है। ये बहुत बड़ा झटका परिवारवाद और एकाधिकारशाही, हुकुमशाही तरीके से पार्टी चलाने वाले लोगों को दिया हुआ एक बड़ा झटका है। आने वाले दिनों में सर लोकसभा चुनाव भी है, उसको किस तरह फैसले के बाद से लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में से आदरणीय मोदी जी को 45 प्लस सीटें यहाँ से मिली। बहरहाल उद्धव ठाकरे गुट इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की आस टूटती नजर आ रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने उद्धव ठाकरे गुट को चारों खाने चित कर दिया है और अब उनके हालात ऐसे बन गए हैं कि जैसे पार्टी की अभी अभी शुरुआत हो रही है और अब शायद नई पार्टी और नए सिरे से उन्हें महाराष्ट्र की सियासत में आगे बढ़ना पड़ सकता है और ये सफर अब यूं ही पूरा करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट इन 24 न्यूज। जाहिर सी बात है, उद्धव साहब का जो गुट है पूरा, उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। संजय राउत का जो बयान आ रहा है सामने, ऐसे में लग रहा है कि वाकई उनकी स्थिति जो है बहुत ही विकट हो गई है। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं और कुछ और निकल जा रहा है मुंह से। लेकिन जिस तरह से उन्होंने नार्वेकर के ऊपर टिप्पणी की, उस पर बहुत विवाद हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही नार्वेकर साहब ने इस बारे में अपना फैसला दिया और फैसला शिंदे गुट के सामने गया। मुंबई की जनता भी बहुत जागरूक है, लेकिन हम उसके पहले चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान हैं फूलचंद वाले भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और
उनकी पहली प्रतिक्रिया लेने के बाद हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। फूलचंद जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी जो कल तक मित्र पार्टी थी, अभी तो विरोधी हो गई है, और उसके सामने जो भी फैसला आया है उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, बिल्कुल बहुत सही फैसला आया हुआ है ये। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। लेकिन जैसे आपको नहीं कि लगता कि आपने शिवसेना जिस तरह से सोच रही थी, शिंदे गुट अलग सोच रखती थी और उद्धव गुट की सोच अलग थी कि शायद मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, इस तरह की स्थिति जब आती है तो ये तो आपके लिए भी पहला अनुभव होगा कि इस तरह का फैसला आएगा? नहीं, आपने देखा आशुतोष जी, आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह जी की पार्टी जो थी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी, जी। जब उसके विधायक जो थे, 1/3 विधायक जो थे अखिलेश जी के साथ में थे, तो जब अखिलेश जी के साथ में 1/3 विधायक चले गए तो पार्टी का सिंबल भी उधर चला गया और पूरी पार्टी उधर चली गई। जब मुलायम सिंह यादव जीवित थे तो इलेक्शन आयोग ने जो था निर्णय जो है इनके फेवर में दिया था, अखिलेश जी के। तो उस समय भी 2 भाग में हुई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन असली समाजवादी पार्टी जो है वो अखिलेश जी के पास चली गई क्योंकि उनके पास बहुमत था। उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर भी जो है शिवसेना का जो बहुमत है, वो बहुमत जो था एकनाथ शिंदे जी के साथ में था। अब जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन में वो मामला पहुंचा, जब मामला वहां पहुंचा तो सिंबल की बात आई, तो इलेक्शन कमीशन ने भी सिंबल जो अलॉट जो है शिंदे साहब को ही दिया। बिल्कुल। तो इससे संकेत साफ मिल रहे थे कि जो भी आगे आने वाले दिनों में होगा, वो जो है, जो जिसके पास संख्या होगी, संख्या बल होगा, उसी की पार्टी होगी। ये तो परिवारवाद पार्टी है, इनके हिसाब से इनका संविधान चलता है, इनके मन वापक चलता है सब कुछ। तो वैसा जो एक और सवाल है फूलचंद वाले जी, आपको याद जी। होगा कि जिस तरह से फैसला अटक गया था कि शिवसेना किसकी, तब सुप्रीम कोर्ट ने पहल की थी कि राहुल नार्वेकर इस बारे में अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, उसके बाद फैसला देंगे। लेकिन आज जिस तरह से उनका फैसला आया है, उसके बावजूद शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जो बातें सामने आ रही है वो है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखो, वो तो बार बार वो तो कभी हार मानने वाले नहीं है। वो तो उनके मन में हमेशा शंका ही रहेगी कि भाई हमें अभी आप देखिए संख्या बल के हिसाब से जो है, संख्या बल शिंदे साहब के पास है। अब वो पार्टी उधर जाएगी, सिंबल भी उनके पास है। अब पार्टी आयोग आया, विधायकों का आयोग का जो फैसला था, वो फैसला भी जो व्हिप उनकी जो थी जारी किया था, वो शिवसेना के वीपी को उन्होंने नकार दिया। और जो शिंदे गुट की जो व्हिप जारी किया था, उनको मान्यता दी है। उसी आधार पर फैसला लिया गया है। अब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी कि जो स्पीकर जो है, स्पीकर ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। चलो भाई, ये तो जाने दो, ये तो सुप्रीम कोर्ट और ये पॉलिटिकल पार्टी खेलेगी। लेकिन माननीय हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब ने बोला था कि जिस दिन ये पार्टी कांग्रेस से जाकर मिलेगी, यार ऐसी नौबत अगर हमको आएगी तो हम हमारी दुकान बंद कर देंगे। अब तो इनको दुकान अपनी बंद कर दी। उनकी बात पर जिस तरह से उद्धव साहब का और आदित्य ठाकरे जी का बयान आया था, तो उनकी सोच बदल गई थी। उन्होंने कहा था कि ये उनका मानना था, अभी वक्त बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, और यही कारण है कि उनकी सोच बदली और गठबंधन में हिंदुत्व का चोला उतार कर क्या सेकुलरिज्म का चोला पहना उन्होंने? हाँ, ये पार्टी बनी किस बेस पे थी? हिंदुत्व के ऊपर राहुल गांधी की तारीफ खुलकर करते हैं संजय राउत, और कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता है। इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है और देश की जनता संघर्षशील नेता को बहुत पसंद करती है। उनकी तो सोच अलग है ही। आपको क्या लगता है कि वाकई जब पार्टी में इतनी फूट हो जाती है फूलचंद वाले जी, तो मानसिक स्थिति कैसी रहती है नेताओं की? अभी देखिए, इनको जब दर्द तो होता होगा, लेकिन इन्होंने अपने पार्टी को संभाला का। जब ये मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तो इनको जनता से मिलने का समय नहीं था। आमदार इनसे मिलने के लिए आते थे, 2-2 दिन तक मुंबई में रुकते थे, चले जाते थे, तब इनको मिलने का मौका नहीं मिला था। जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया, उसी दिन से गले में पट्टा जो लगा हुआ था, वो पट्टा निकाल के बाहर फेंक दिया और तुरंत एकदम तंदुरुस्त हो गए। तो इसका मतलब क्या, ये
ढोंग कर रहे थे कि इतने दिन से जो गले में पट्टा डाल के घूम रहे, मेरा ये है, मेरा पीठ दर्द है, ये कुछ नहीं, सारे बहाने थे भ्रष्टाचार करने के लिए। और इसीलिए ये उनके खुद के आमदार लोगों की नहीं सुनते थे। तो जो जब पक्ष प्रमुख जो होता है, अगर वो खुद के आमदारों की नहीं सुनेगा तो फायदा क्या पार्टी में रह के। तो ये असंतोष जो है उनका खुद का किया हुआ है, अपने खुद की पार्टी को उन्होंने डुबाया है। स्पीकर ने जिस तरह से फैसला दिया फूलचंद दुबाला जी, तो आपकी जो आपका जो संबंध है शिवसेना से, खासकर अगर हम शिंदे गुट की बात करें, तो उसमें तो और प्रगाढ़ता आएगी। आपके मन में जो कंफ्यूजन था उद्धव साहब के गुट को लेकर, वो तो खत्म हो गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे भी आज 187 की जो संख्या हमारे पास, आज भी बहुमत हमारे पास प्राप्त है। हमें कोई इसकी चिंता नहीं थी कि सरकार गिर जाएगी, क्या गिर जाएगी। अगर 37 में से 16 भी अपात्र जो आमदार होते थे, फिर भी सरकार रहती थी। सिर्फ अगर परिस्थितियां बदल सकती थी कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये यही तक बात थी, लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं था। एक सवाल करता हूँ, फिर जनता के बीच चलेंगे। एक है कि अभी जिस तरह से कांग्रेस का जो रिएक्शन आ रहा है, कांग्रेस को लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, चाहे अगर हम जितेंद्र अवार्ड की बात करें या फिर हम प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें जो राज्यसभा की सांसद है शिवसेना की उद्धव गुट की तरफ से, उन्होंने भी जिस तरह से रिएक्ट किया, तो ऐसे में लगता कि वाकई स्पीकर के फैसले को भी कहीं ना कहीं से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कितना, इसको किस तरह से देखेंगे आप? देखिए ये चतुर्वेदी जी रहने दे, जितेंद्र अवार्ड रहने दे, आने वाले दिनों में इनका जनाधार जो है पूर्ण खलास होता हुआ आपको दिखाई देगा। और इन लोगों का जो है, इनका राष्ट्रवादी कांग्रेस भी फूट गई है, वहां पे भी अजित पवार साहब आ गए हैं। तो इनका जनता में जनाधार जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और आने वाले जो अभी लोकसभा के जो चुनाव हो गए, उसमें इन लोगों का सुपड़ा बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है हमें। और जनता भी इनको सबक सिखाएगी कि जैसे कि उद्धव साहब ने बाला साहब की बात नहीं मानी, उसका खामियाजा इनको भरना पड़ेगा। और अभी तो बहुत बड़ा ये अभी बदल होने वाला है। अभी शिवसेना, असली जो शिवसेना है, ये शिंदे साहब की हो गई है। और जितने भी अभी जितने भी जो बचे कुचे अभी शिव सैनिक है, वो असली शिवसेना में जाएंगे, ना कि नकली शिवसेना में रह गए लोग। ये जितने भी शिव सैनिक है, अभी देखिए आप, लाइन लग जाएंगी पूरी यहाँ पे। और जो शिंदे साहब की शिवसेना है, वो असली शिवसेना बन के उभरेगी और परिवारवाद के बिना ये काम करेंगी। और बहुत अच्छे तरह से ये इनकी जो है जनसंख्या कर लेंगे। आप अभी हमारे साथ बने रहिए फूलचंद दुबाला जी। अभी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ गए हैं हमारे साथ, पूर्व नगर सेवक और लगातार अपनी सेवा से लोगों को प्रभावित करते रहते हैं, कमलेश राज जी हमसे जुड़े हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कमलेश राज जी, एक बहुत बड़ा फैसला है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? एक खुशी का माहौल है। कल माननीय एकनाथ शिंदे साहब गुजरात से आए और रात को हम लोग 12 बजे उनका स्वागत किए एयरपोर्ट पे जी। और बहुत ही खुशी थी कार्यकर्ताओं में। और विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि ये शंकाएं लोगों के दिमाग में थी और सारे लोग परेशान थे, हम लोग थोड़ा ही थे। लेकिन अभी पूर्व वक्ता ने जो बताया कि उत्तर प्रदेश में इसी तरह से जब मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के बाद बीच में विवाद हुआ था, तब दो तिहाई से अधिक लोग अखिलेश यादव जी के साथ आ गए जी। तो चुनाव आयोग ने भी सिंबल उनको दे दिया और पार्टी का अध्यक्ष उनको नियुक्त कर दिया। उसी तरीके से 2 तिहाई से अधिक लोग शिवसेना के एमएलए और एमपी सारे लोग एकनाथ शिंदे साहब पे विश्वास करके यहाँ चले आए। तो उसके बाद ये निर्णय अपेक्षित था, ये हम लोगों को पता था कि ये होने वाला है। पता था आपको पहले से? इलेक्शन कमीशन जो निर्णय दिया था, वो इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है और उनका जो निर्णय था, हम लोगों को अपेक्षा था कि उसी निर्णय पे ये निर्णय भी आएगा। और ऊपर वाले जिस तरह वही हुआ। अध्यक्ष को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बढ़िया डिसीजन लिया कि इधर के लोग भी नहीं अपात्र हुए और उधर के लोग भी नहीं अपात्र हुए। जो उनके साथ आप तो खुश है, मैं समझ भी सकता हूं। लेकिन संजय राउत जी ने कहा, राहुल नार्वेकर जी जो स्पीकर हैं, फैसले के बाद उन्होंने कहा कि ये तो भाड़े के टट्टू हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की भाषा राजनीति में आप किस तरह से देखते हैं? ये सारी चीजों का जो बिगाड़ हुआ है, ये सब के पीछे संजय राउत साहब है।
हाँ। संजय राउत साहब का जबान पे अपने कमांड नहीं है, और अगर उनको जमीन पे उतार के नगर सेवक का चुनाव लड़ा दिया जाए तो खुद हार जाएंगे, लेकिन बातचीत ऐसी होती है कि राष्ट्रपति के चुनाव जीत जाएंगे। तो इस तरह देखिए, का बिल्कुल। अतिशयोक्त बोलना राजनीति में, जब भी कोई अतिशयोक्त बोलता है तो आप देखिएगा कि उसका परिणाम गलत होता है। बिल्कुल। इसलिए कमलेश जी, संजय आपको राउत आपको साहब मैं को रोकना चाहूंगा ज्यादा अभी। आपको मैं रोकना चाहूंगा, और फूलचंद दुवाले जी बीजेपी नेता भी हमारे से जुड़े हुए हैं। पहले चलते हैं मुंबई की जनता के पास। इस पूरे फैसले को लेकर मुंबई की जनता ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कि बहुत जागरूक जनता है। पहले सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। पहले सुनते हैं मुंबई की जनता की सोच। लोग मर रहे हैं, लोगों की हालत कितनी ख़राब है। आज सोयाबीन का रेट कम हो गए, अपना कापूस का रेट कम हो गए, तो किसान के बारे में ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये लोगों को एक ही पड़ेला है कि खुर्ची, और ये खुर्ची का जिम्मेदार है सिर्फ देवेंद्र फडणवीस। ये लोग ने बार बार है ना दिल्ली भागते। क्यों? हमारे किसान इधर आत्महत्या कर रहे हैं, इतनी हालत ख़राब में है, इनके बारे में कोई सोचेगा नहीं। सिर्फ अपने खुर्ची के लिए ये लोग नहीं तड़प रहे। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो होना चाहिए था तो उद्धव ठाकरे ही होना चाहिए, क्योंकि उन लोग ने ही मतलब शिवसेना को बनाया है। सब कुछ उन लोग ने ही बनाया हुआ है, उन लोग ने ही किया हुआ है। शिवसेना बनाने वाला मेन वही है। तो देर से ही घर लौट आता है, तो जो चूक हुआ है वो दोबारा सुधार सकते हैं। कि एकनाथ सर ने भी और उद्धव साहब ने भी कोशिश करना चाहिए कि बम्बई में शिवसेना एकजुट से और एक मत कर से पूरे 100% सही है वो, क्योंकि आखिर में सत्य की जीत होती है हमेशा। और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उन्होंने गए 2.5-3 साल में क्या किया है लोगों के सामने है। कोविड के बीच में जो भी गलत काम हुए हैं सब उद्धव ठाकरे ने किए हुए हैं। और जो शिवसेना के विधायक जो पहले चुन के आए थे, वो हिंदुत्व और बीजेपी अलायंस के लिए वोटिंग ज़्यादा हुआ था। अब उन्होंने उनसे फारकत लेके कांग्रेस को हाथ मिलाए हैं, जो कि सबसे बहुत बड़ी गलती है और वो गलत बात ही है। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि जो डिसीजन आया बहुत अच्छा आया हुआ है, और आगे जाके अगर भले हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इनका कुछ होने वाला नहीं है। अभी कोई राजा बनेगा, उसके पीछे उसका लड़का राजा बनेगा, ये ठीक नहीं जनता के लिए। तो ये सब बदली होना चाहिए, और ये जो काम हुआ ना एकदम सही से हुआ। कैसा फैसला अच्छा लिया? हम अंधे बंदे हैं, उसको दिख रहा, या हम अनाड़ी बनाड़ी है? अरे छोटे से दूध पीते बच्चे से ही पूछेंगे ना क्या फैसला क्या हुआ है और पहले कौन था। एक काम ये है मैडम, कि जैसा पहले बाला साहेब ठाकरे आए, क्या उसके पहले शिंदे आ गया, तो फिर ये उसी के पैदों का ये है। और उसके पीछे ये लोग का बीजेपी वाले सब जो शासन वाले लोग हैं, ये इसको चला रहे हैं। उसको वो थोड़ी अपनी मर्जी से चल रहा है, वो तो रिमांड पे चलने वाला है, रिमांड पे चल रहे हैं, और कुछ है ही नहीं उसके। इस फैसले से हम लोग इतना संतोष नहीं है, क्योंकि पहले से उद्धव ठाकरे का ऑलरेडी है सत्ता, तो उनको भी होना ही चाहिए। दोनों ऐसा नहीं कि दोनों मिलकर करना चाहिए। तो एक फैसला। तो मुंबई की जनता भी बहुत अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन लोकतंत्र में जनता को ही जनार्दन कहा गया है। एक बार चलते हैं अपने अतिथियों के पास। कमलेश राज जी, आपने भी मुंबई की जनता की आवाज़ सुन ली कि किस तरह की मिश्रित भाषा में उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई कहीं गम है, कहीं खुशी है। आने वाले दिनों में मुंबई की जनता के जो भी सवाल होंगे, आपकी सरकार कैसे निपटेगी उससे? मुंबई की जनता के सवाल के लिए ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और एकनाथ शिंदे साहब 24 घंटे में 18 घंटा काम करते हैं। रात को 2 बजे तक वो फाइल हो या जिले की मीटिंग हो या जिले में जाके किसानों को उनके हक का, उनको जो कुछ सरकार के तरफ से वितरित करना हो, वो देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब मिलके और अजीत दादा तीनों मिलके जा रहे हैं, और हर जिले में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, और लाभार्थियों को सरकार के तरफ से खुले दिल से उनको मदद की जा रही है। तो एकनाथ शिंदे साहब, किसी ने कहा सही है कि शिंदे साहब एक कार्यकर्ता से सीएम बने हैं, उनको गरीब का दर्द पता है, और वो गरीबों के लिए रात को भी खड़े रहते हैं। ये उस आदमी की क्वालिटी है। हमने सुना कि आप शिंदे साहब के साथ बहुत जल्द राम मंदिर का दर्शन करने जाने वाले हैं। मैं ऑलरेडी कल ही अयोध्या से आया हूं, और फिर 15 तारीख को जा रहा हूं। वहां पे होर्डिंग बैनर, पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी हमें मिली है, और हम उसको पूरी तरीके से कर रहे हैं।
और मेहनत से हो रहा है। और परसों रात को 2:30 बजे सीएम साहब मिले और सारी चीजें देखा उन्होंने, बैनर से लेके सारी चीजों को उन्होंने अप्रूव किया कि इस तरह से काम होना चाहिए। तो बहुत बारीकी लेवल पे एकनाथ शिंदे साहब काम करते हैं। उनको गरीब की गरीब पता है, उनको गरीबी से नफरत है, गरीब से नहीं। वो गरीबों की मदद के लिए, गरीबी से लड़ने के लिए एकजुट होने की बात करते हैं। सामान्य व्यक्ति कर अगर उनके दरवाजे पे जाता है तो एज ए मुख्यमंत्री ट्रीट नहीं करते, एज ए लोक प्रतिनिधि ट्रीट करके उनको मदद करने का काम करते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को महाराष्ट्र में पहली बार मिले जिससे आप सीधा मुलाकात कर सकते हैं, सीधे मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो जनप्रतिनिधि इसलिए तो कहा जाता है, कमलेश जी, जनप्रतिनिधि इसलिए कहा जाता है कि आप आम आदमी की भावनाओं को समझें, उनसे मिले जुले। इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए हमसे आपने जो भी बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार चलते हैं फूलचंद उबाले जी के पास और उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। फूलचंद उबाले जी, जिस तरह से कमलेश राव ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री बहुत मेहनत करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उद्धव साहब ने जो भी कार्यकाल अपना संभाला उसमें बहुत तरह के आरोप लगे कि वो कभी जनता से मिले नहीं, अपने लोगों से नहीं मिले। आने वाले दिनों में जो सरकार है, इसकी जो चुनौतियां हैं सामने, तो आप तो शामिल हैं ही सरकार में, किस तरह की चुनौतियों का सामना करेगी आपकी सरकार? अंतिम में बताइए। देखिए, हम लोग विकास मॉडल के ऊपर वोट मांगते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि जिस ट्रांस हार्बर जो है, यहाँ से रायगढ़ का जो ब्रिज है जो समुद्र के बीचों बीच जाता है, केवल 16 और 22 किलोमीटर न्यू बॉम्बे से लेके तो रायगढ़ तक जाके वो टच होता है केवल 20 से 22 मिनट में। मतलब जो 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे उसका हम लोगों ने जो है आज विकास करके लोगों का टाइम और पेट्रोल और समय बचाया। दूसरी बात, जो मुंबई का कोस्टल एरिया में जो रोड का जो काम हो रहा था, इससे मुंबई को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है कि जिससे ट्रैफिक में हम परेशान रहते थे, इस वजह से आजू बाजू का एरिया का डेवलपमेंट भी होगा और अच्छी तरह से मुंबई की यातायात भी चलेगी और मुंबई अच्छी एक सुकून की नींद सो सके। इस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। उसी तरह महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे विकास के कार्य चल रहे हैं और उस कार्य के बेस पर हम बोल सकते हैं कि विकासी कामों के ऊपर ये जो चुनाव जो है, हम अगली चुनाव उसमें जाने वाले हैं। बिल्कुल, आपने जनता के चैन की नींद की बात की। मुझे तो लगता है कि जनता तो अपने हिसाब से देख लेगी, लेकिन आप जरूर चैन की नींद सोएंगे क्योंकि आपकी सरकार बच गई है। क्योंकि निश्चित रूप से अगर इस्तीफा की बात आती, बहुत कुछ बदलाव हो सकता था, लेकिन उससे सब कुछ संभल गया है। एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, सरकार बच गई है और उद्धव साहब दुखी हो गए हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जनता की भावनाओं से जो खिलवाड़ करता है, अपने लोगों को जो मिलने से बचता है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं से दूसरा पक्ष उठाने की कोशिश करता है। जिस तरह से उद्धव गुट और शिंदे गुट की भावना सबके सामने आई, ऐसे में जनता ने बहुत कुछ सहा है, महसूस किया है, लेकिन जनता बहुत कुछ बोल नहीं पाती है। अगर खासकर शिवसैनिकों की बात करें तो उनके मन में भी असमंजस की स्थिति थी, है और पता नहीं कब तक रहेगी। लेकिन शिंदे साहब ने जिस तरह से एक बड़ी जीत हासिल की है, ऐसे में ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि जनता का भरोसा ज़्यादातर उद्धव गुट से ज़्यादा बढ़ के शिंदे गुट की तरफ है। और यही कारण है कि राहुल नार्वेकर ने जो फैसला दिया है उससे सरकार बच गई है। जो अयोग्य ठहराए जाने वाले थे, जैसी चर्चा की जा रही थी, वो सब के सब सुरक्षित हैं और उद्धव गुट के भी विधायक सुरक्षित हैं, शिंदे गुट के भी विधायक सुरक्षित है, क्योंकि अब सरकार सुरक्षित है। और इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में उद्धव गुट का जो अगला रुख होगा वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन उसके फैसले के लिए हमें अभी से ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मोटा मोटी फैसला स्पीकर के द्वारा आ गया है। अब अगला जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो भी सबको स्वीकार होगा। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे N24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।